हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे और ये वाक्य शुद्धि का हम लोगों का दूसरा पार्ट है। तो आज की वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर ये वाक्य शुद्धि है क्या। तो समान अर्थ वाले दो शब्दों या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के एक साथ इस्तेमाल करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है, लेकिन जब अनावश्यक शब्द को हटाकर वाक्य को सही किया जाता है तो उसे ही वाक्य शुद्धि कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आज भी जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का प्रथम प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन ए तूने कहाँ जाना है, या फिर बी श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, या फिर ऑप्शन नंबर सी शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उसका प्राण पखेरु उड़ गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है कि तूने कहाँ जाना है, तो यहाँ पे तूने ही रॉन्ग है। उसके बाद बी में आते हैं तो अनेकों नहीं अपितु अनेक होता है, और ऑप्शन नंबर डी में जो है गया उसका प्राण पखेरु उड़ गया, तो यहाँ पे गया नहीं अपितु क्या होगा, गए। तो अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा गया है कि हम बचपन में वहाँ जाता रहा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए हम बचपन में वहाँ जाएंगे, या फिर ऑप्शन नंबर बी हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं, ऑप्शन सी मैं बचपन में वहाँ जाता रहा, या फिर ऑप्शन नंबर डी मैं बचपन में वहाँ जाऊँगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हम बचपन में वहाँ जाते रहे हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे नेक्स्ट में पूछा गया है कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए उसका शिमला जाना है, या फिर बी उसने शिमला जाना है, ऑप्शन सी उससे शिमला जाना है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उसे शिमला जाना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उसे शिमला जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है कि ऑप्शन ए जो मिठाई पसंद हो आप खा लो, या फिर ऑप्शन बी जो मिठाई पसंद हो तुम खा लो, या फिर ऑप्शन नंबर सी जो मिठाइयाँ पसंद हो तुम खा लो, या फिर ऑप्शन नंबर डी जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। अब किसी को भी हम लोग खाना ऑफ़र करेंगे तो ऑफकोर्स सम्मान के साथ करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए यह असली गाय का घी है, या फिर ऑप्शन नंबर बी यहाँ शत्रु से खतरा है, ऑप्शन सी मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार यह अनेक प्रकार के आविष्कार हुए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ शत्रु से खतरा है। ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह असली गाय का घी है। तो असली गाय, यहाँ पे असली की कोई आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट है यहाँ पे ऑप्शन सी, तो इसमें जब यहाँ पे है कि मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूँगा, तो जब रविवार यहाँ पे आ गया तो दिन की आवश्यकता नहीं थी, और इस प्रकार जो है यहाँ पे गलत है, जो वाक्य को अशुद्ध कर रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा है कि शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में है ऑप्शन ए कि मेरी 5 बहनें और एक भाई है, या फिर ऑप्शन नंबर बी मेरी 5 बहनें और एक भाई है, या फिर ऑप्शन नंबर सी मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी मेरी एक भाई और 5 बहनें हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा है कि अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई त्रुटि नहीं। इस वाक्य में त्रुटि है, तो इसमें हम लोगों को त्रुटि पहचाननी है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या है कि अपने अपने किताबें, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी बस्ते में, ऑप्शन सी डाल लो, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई त्रुटि नहीं। तो त्रुटि किस में है? तो त्रुटि है ऑप्शन नंबर ए में अपने अपने किताबें। तो अपने अपने नहीं होता अपितु अपनी अपनी किताबें। तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे पूछा है कि मुझे कल 2 किलो लीची खरीदते हैं। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदते हैं, कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि पहचानिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए मुझे कल, या फिर ऑप्शन नंबर बी 2 किलो, या फिर ऑप्शन नंबर सी लीची खरीदते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे तो साफ दिख रहा है, तो त्रुटि किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो लीची खरीदते हैं नहीं, अभी तो क्या आ जाएगा, लीची खरीदनी है। तो मुझे कल 2 किलो लीची खरीदनी है, तो ऑप्शन नंबर सी त्रुटि है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ, या फिर ऑप्शन नंबर बी यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ, ऑप्शन सी यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमको ही अपना मानता हूँ, या फिर ऑप्शन नंबर डी यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि फिर भी मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे पूछा है कि नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय, या फिर ऑप्शन नंबर डी इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ऑप्शन सी 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ये शुद्ध वाक्य है। तो अब बढ़ते हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे पूछा गया है कि वाक्य शुद्ध कीजिए। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन क्या, ऑप्शन ए रोगी को काटकर सेब खिलाओ, रोगी को काटकर सेब खिलाओ, ऑप्शन बी रोगी को खिलाओ सेब काटकर, या फिर ऑप्शन नंबर सी रोगी को सेब खिलाओ काटकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी रोगी को खिलाओ काटकर सेब। तो इसमें इन चारों ऑप्शंस में से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे पूछा है कि इसमें त्रुटि रहित वाक्य है। तो ऑप्शन क्या है हमारे, ऑप्शन ए एक गीत की पुस्तक ला दीजिए, या फिर ऑप्शन नंबर बी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, ऑप्शन सी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी एक गीतों की पुस्तक ला दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो इन चार ऑप्शन में से हम लोगों को अशुद्ध वाक्य पहचानने हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है कि गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। नेक्स्ट है फिर ऑप्शन नंबर बी इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, या फिर ऑप्शन नंबर सी रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ऑप्शन डी एक गुलाब की माला खरीद लेना, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एक गुलाब की माला खरीद लेना, ये अशुद्ध है। तो इसका शुद्ध कैसे बनेगा, तो गुलाब की एक माला खरीद लेना, ये शुद्ध बन जाएगा इसका। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे पूछा है कि उसे मृत्युदंड की सज़ा मिली, प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर बी विदेशी शब्द सज़ा का प्रयोग हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर डी दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, या फिर ऑप्शन नंबर डी कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दंड और सज़ा दोनों ही समानार्थी शब्द है तो उनका प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा दंड और सज़ा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया, ऑप्शन बी वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा, ऑप्शन सी उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, या फिर ऑप्शन नंबर डी उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा डाला। यहाँ पे अधिकार नहीं होगा अपितु क्या हो जाएगा अधिकांश।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, तो उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा डाला। जब यहाँ पे अधिकांश दिया हुआ है तो भाग की कोई आवश्यकता नहीं है। जब अधिकांश है तो क्या है, भाग की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों ही एक तरह से समानार्थी शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन ए में है कि शरदकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी, शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। ऑप्शन सी, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, शरद काल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो ये जब यहाँ पे पहले ही शरद काल आ गया है तो दिन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो शुद्ध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, या फिर ऑप्शन नंबर बी, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, ऑप्शन सी, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, या फिर ऑप्शन नंबर डी, अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकारियों ने कागजात की जांच की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ नेक्स्ट में है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन के ऑप्शन है, मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए, ऑप्शन बी, मुझे केवल 4 रोटियां दो, या फिर ऑप्शन नंबर सी, मुझे 4 रोटियां केवल मात्र दीजिए, या ऑप्शन नंबर डी, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा है कि वर्तनी शुद्धि का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि महत्वाकांक्षा सही कौन सा है, इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महत्वाकांक्षा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो इसमें से धराशाही सही किस में लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धराशायी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो अनुगृहित हम लोग कैसे लिखेंगे? अनुगृहित या फिर अनुग्रहित, इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुगृहित। अनुगृहित वर्तनी दृष्टि से ये शुद्ध है, अनुगृहित हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन के ऑप्शन ए, अंत्याक्षरी, ऑप्शन बी, पूजनीय, ऑप्शन सी, तदोपरांत, या फिर ऑप्शन डी, कवित्री। तो यहाँ पे शुद्ध कौन सा है? तो जो शुद्ध है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अंत्याक्षरी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे है कि नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, करपा, अंतर्ध्यान, या फिर ऑप्शन नंबर डी, अहल्या। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द्वारका। तो इनमें से द्वारका की वर्तनी शुद्धि सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे पूछा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी का शब्द है? तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनधिकृत। तो अनधिकृत हम लोग इस प्रकार लिखेंगे जैसे यहाँ ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो इनमें से अनधिकृत शुद्ध वर्तनी का शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, और ये आज का हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, मैं गाने की कसरत करता हूँ, ऑप्शन बी, मैं गाने का शौक़ कर रहा हूँ, ऑप्शन सी, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, या फिर ऑप्शन नंबर डी, मैं गाने का व्यायाम कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ।
सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और हाँ, शेयर करना तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।